चलिए साथियों, पुनः आप लोगों का स्वागत है आपका एक प्यारा सा चैनल एजुकेशन बोर्ड 4+ में। आज का पहला सवाल है साथियों, कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। जहाँ शून्यकों का योग की बात किया, योग मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या साथियों, अल्फा इंटू बीटा। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दे दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है आपका -4। तो द्विघात का फॉर्मूला होता है साथियों x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है साथियों आपका, ये 0 है, 0 लिख दिए, इंटू एक्स और ये प्लस प्लस और माइनस क्या होगा साथियों, माइनस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -4 है। ये हो गया x² और ये तो पूरे समीकरण आपका 0 आ जाएगा। ये माइनस कितना है साथियों आपका 4 बराबर ये 0। उनके बाद कहता है साथियों आपका अगला सवाल, अगला सवाल है आपका साथियों, कहता है, ये सवाल भी आपका कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। कहा यदि यदि द्विघात यदि द्विघात यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं साथियों, क्या जानते हैं कि ये A होता है, ये आपका B है और ये आपका C है। हम लोगों ने पढ़े हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A -B। तो B का मान -7 है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो आपका प्लस हो जाएगा। ये 7/A का मान कितना है, तो ये आपका 5 है। उनके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A। तो C का मान कितना है साथियों आपका, C का मान है आपका 1/A का मान कितना 5। निकालना क्या है साथियों, ये चीजें निकालना है। ये चीजें क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो चलिए साथियों, इनका जिस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते थे उसी तरह से निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा हम भाग देंगे, एक गुना एक और गुना बीटा, तो यह आपका आ जाएगा बीटा प्लस इधर क्या आ जाएगा आपका अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका ये रहा, कितना साथियों 7/5 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ये है कितना 1/5। तो ये 5 और 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। उनके बाद कहता है अगला सवाल, अगला सवाल है आपका साथियों, हर एक टॉपिक से हम चुन चुन के सवाल लेते हैं ताकि आपको
उस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप आराम से उनको निकाल सकते हैं। एक इजी वाला सवाल है साथियों, ये भी आप लोग आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कहा, समीकरण कभी कभी ऐसा दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समीकरण 5x² उसके बाद -4x+2 बराबर 0 का विवेचक को हम लोग विवेकतर भी बोलते हैं, विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें, ये होता है आपका a, ये होता है b और ये होता है c। लिख सकते हैं साथियों, a बराबर कितना 5, b बराबर कितना -4 और c बराबर कितना लिख सकते हैं आप 2। तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है साथियों, आपका ये है -4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है आपका 5 गुना c का मान कितना है आपका 2। ये हो गया 4 चौक से माइनस कितना 4 पंच 20, 20 दूना 40। अर्थात ये अगर हम घटाने का प्रयास करेंगे, 10 में 6 चला गया आपका 4 बचा, यहाँ है 3 में 1 चला गया आपका 2 बचा -24। अर्थात ये कितना आ गया आपका -24। विवेचक कितना आ गया आपका -24। अगर यही इसके मूलों की प्रकृति पूछता तो माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, और उधर प्लस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक होगा, जीरो भी आएगा तो मूल वास्तविक। ओनली ये याद रखना है हमको कि माइनस में जहाँ आ गया तो वो वास्तविक मूल नहीं है। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों ने समझ लिए होंगे। उनके बाद आपका अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल कहता है साथियों आप लोगों के लिए, हाँ छोटी छोटी सवाल भी है, उनको भी देखना है हम लोगों को। क्या कहा कि बहुपद, क्या कहा कि बहुपद x² - 3 का शून्यक निकालें, तो ये चीजें हैं साथियों क्या, x² - 3। ठीक बात, इसको लिख सकते हैं x² बराबर 3। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका आ जाएगा रूट, यह आ जाएगा प्लस और -√3। एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में, इस तरह से भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं एक बार √3 और एक बार क्या लिखेंगे साथियों -√3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके बाद कहता है साथियों अगला सवाल आप लोगों का, हाँ अगला सवाल है आप लोगों के लिए, कहता है यदि 4x² - 25 बराबर 0 तो x का मान लिखिए, कोई बात नहीं। ये है आपका साथियों क्या 4x² - 25, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ये 4x² बराबर खाली आप 25 लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं इसको x² बराबर ये हो गया आपका 25/4। उसके बाद साथियों स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट आ जाएगा कितना 25/4। उनके बाद ये प्लस और माइनस में आएगा, प्लस और माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। इनको एक बार प्लस में जिस तरह यहाँ लिखे हैं उसी तरह नीचे भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने दुलार प्यार दे रहे हैं उसी तरह से आप लोग विश्वास के सहारे इनको बार बार घरों में बनाएं। दूसरी बात यह है कि सारा सवाल यहाँ पे नहीं लिख पाते हैं तो इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर
पहले भी दिया था और पुनः मैं लिख रहा हूँ। उस लिंक के सहारे आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहाँ सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरी बातें हैं कि इनमें जो भी क्वेश्चन रहता है और मैं क्वेश्चन इसको अभ्यास के लिए बनाने के लिए आप लोगों को उस लिंक पे डाल देते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उनके बाद जो है वहाँ सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये नंबर है आपका 7739565094। आशा करता हूँ कि आप लोग ये जुड़ेंगे व्हाट्सएप से और इस चैनल को भी आगे बढ़ाएंगे।